हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर में 10 मिनट की सीरीज में आपका वेलकम है। 1 या 2 मार्क्स आपके हो सकते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो मेन पार्ट है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस हैं, इसमें से हमेशा 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि ये इकोनॉमिक्स है क्या, इसका मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है जो डील करती है, इकोनॉमिक्स डील्स विद किससे, प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज। इनसे डील करने वाली चीजों को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, या इकोनॉमिक्स इन चीजों की डीलिंग करती है। फोकस क्या है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए और उससे ही लोगों के सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज किया जाए। इम्पॉर्टेंट ड्यू टू ग्लोबल इंटरकनेक्शन, तो इकोनॉमी ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड, अब इकोनॉमिक का जो वर्ड है ये कैसे बना, देखिए। पहला है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। अब ये ओइकोनोमिया कैसे बना। ओ ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। ठीक है, तो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट को ही हमें ओइकोनोमिया या इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियो और पीडीएफ की मदद से जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप सब इन्हीं सारे कोर्सेज की जानकारी nstudeschoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अब बात आती है कि इकोनॉमिक की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, है जो भी संसाधन उपलब्ध है वो कम है। और ये जो है जितने भी रिसोर्सेस हैं कम तो है, स्कैरसिटी तो है, साथ साथ में ये लिमिटेड भी हैं और इनका कुछ और यूज भी किया जा सकता है। जैसे ऑयल है, मान लिया डीजल की बात आ रही है, तो डीजल लाए हम, और इस समय क्या हो रहा है कि गैस की किल्लत हो रही है। तो हमने क्या करा, उस डीजल को गाड़ी में डालने के बजाय चूल्हे में डालना भी शुरू कर दिया। तो यानी अल्टरनेटिव यूज हो गया। लीड्स टू चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम, और बेसिकली इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है, किसी भी चॉइस को फाइनल करना। तो चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम को बनाने का काम कौन करती है, इकोनॉमिक करती है। ठीक है, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत अच्छे और नामी अर्थशास्त्री हुए हैं, उनकी कुछ डेफिनेशंस है। तो इसमें अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करें, रॉबिन्स की डेफिनेशन है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली यूज भी की जाती है। इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है किसको, एंड्स यानी कि वांट्स और स्केर्स मींस के बीच की रिलेशनशिप को। की पॉइंट्स क्या है, वांट्स आराम, अभी यहीं पे रॉबिन्सन की डेफिनेशन में बताया गया कि की पॉइंट्स क्या है, कि वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती, बढ़ती चली जाती। बट रिसोर्सेस क्या है, वो लिमिटेड है। और रिसोर्सेस के कुछ अल्टरनेटिव यूज भी हैं, यानी वो 2 कामों में या 4 कामों में आते हैं। साथ में चॉइस इज नेसेसरी, तो आपको ही चुनना है कि क्या चीज, कौन सी वांट, कौन सी रिसोर्सेस आपको चुनने हैं, ये इसके। ठीक है, ये रॉबिन्स की डेफिनेशन में समझाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत हर बार लगभग एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन, जिसको हम वेल्थ की डेफिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने वेल्थ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। फोकस क्या था, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ के नाम पे इन्होंने ये वाली बुक लिखी। और क्रिटिसिज्म क्या हुआ, टू मेटीरियलिस्टिक, इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। उन्होंने किस, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमाई कमाई की बात करी, इसीलिए मेटलिस्टिक हो गई वो। तो उसको जो है ह्यूमन वेलफेयर के अकॉर्डिंग इग्नोर किया जाता है। तो इसका मतलब इन्हीं की डेफिनेशन को हम लोग कौन सी बोलते हैं, वेल्थ डेफिनेशन। इन्होंने वेलफेयर पे ज्यादा काम नहीं किया। नेक्स्ट इक्वेशन आती है मार्शल डेफिनेशन, और इनकी डेफिनेशन को हम वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स उन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ मैन एंड वेल्थ है। जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन उन्होंने बताई मार्शल ने, स्टडी ऑफ मैन एंड वेल्थ है। ठीक है, और उनका फोकस क्या होना चाहिए, फोकस ह्यूमन वेलफेयर होगा। तो अगर ह्यूमन वेलफेयर होगा तो इसका मतलब
वेल्थ से ही हम क्या कर सकते हैं, वेल्थ इज ए मीन्स ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ क्यों जरूरत है, जिससे हम अपने वेलफेयर को कर पाए। तो यहाँ पर दो बातें हो गई, एडम स्मिथ की डेफिनेशन हो गई वेल्थ की डेफिनेशन, और मार्शल साहब की जो डेफिनेशन है वो वेलफेयर डेफिनेशन की कहलाती है। कोर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कोर क्या है, बेसिकली दुनिया भर में चीजों की स्कैरसिटी है, लोगों को चॉइस बनानी पड़ती है, और जो भी अवेलेबल है उसका इफिशिएंट एलोकेशन, इन तीन चीजों को देखा जाता है कोर ऑफ इकोनॉमिक्स में। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद, इकोनॉमिक्स जो है किससे कंसर्न है, स्टडी ऑफ मनी सप्लाई ओनली, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ टैक्सेशन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है एक मतलब कंसंट्रेटेड पॉइंट है, और दूसरा स्टडी ऑफ टैक्सेशन भी। लेकिन स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली इन तीनों चीजों की प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन कौन निकालती है, इकोनॉमिक्स निकालती है। ओइकोनोमिया रेफर्स टू, देखो आगे यहाँ पे, ओइकोनोमिया रेफर्स टू, क्या वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, या हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, या हाँ रिसोर्सेस एलोकेशन है। तो दोस्तों हमने देखा था कि ओइकोनोमिया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो है, लेकिन ये जो है हाउस होल्ड का मैनेजमेंट है, हमने देखा था ओइकोज नोमिया, ओइकोज और नोमिया, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट का ये एग्जांपल है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्कैरसिटी, scarcity exists only when supply is zero, scarcity exists only when supply is zero। तो हमने देखा था यहाँ पर कि अगर सप्लाई जीरो होने से स्कैरसिटी नहीं होती है, स्कैरसिटी कई और रीजन से भी हो जाती है, ठीक है। स्कैरसिटी अराइजेस व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड, कि डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा हो गई तो इससे क्या होती है, स्कैरसिटी होती है नहीं। नेक्स्ट है, स्कैरसिटी मींस एब्सोल्यूट शॉर्टेज, या गुड्स विद लेस क्वांटिटी आर ऑलवेज इन स्कैर्स, ये भी नहीं है। स्कैरसिटी अराइजेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, ये तो बिल्कुल ठीक है। गुड्स विद नो डिमांड आर नॉट स्केयर, तो अगर किसी की सामान की डिमांड ही नहीं है तो उसको हम स्कैरसिटी की डेफिनेशन में नहीं लेके जाते। लेकिन स्कैरसिटी होती कहाँ से है, जब हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटरी रिगार्डिंग स्कैरसिटी के डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, इकोनॉमिक्स इग्नोर्स ह्यूमन बिहेवियर, पहला पॉइंट, इट फोकसेस ओनली ऑन वेल्थ, तो ये तो भैया बिल्कुल गलत है, ठीक है। इकोनॉमिक्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, इट रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ अंडर स्कैरसिटी, बिल्कुल ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, और साथ साथ में ये रिलेट्स टू चॉइस अंडर स्कैरसिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्कैरसिटी होने में चॉइस को भी मतलब बताता है, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे चॉइस करते हैं उसको बताते हैं, बी ऑप्शन इसका क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फीचर्स ऑफ रॉबिन्सन डेफिनेशन, तो अब एक रॉबिन्सन साहब की भी डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, resources have alternative use, no need for making choices। तो हमें देखना है कौन कौन सा, तो वांट्स आर अनलिमिटेड ये हमने पहले ही देख लिया था, इनकी कोई भी सीमा नहीं है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बिल्कुल रिसोर्सेस जबकि लिमिटेड है। थर्ड यहाँ पर हमारा रिसोर्सेस है अल्टरनेट यूज, ये भी हमने देखा था कि हैं जितने भी हैं लेकिन उसका अल्टरनेटिव यूज भी है, तीन हो गए। नो नीड फॉर मेकिंग चॉइसेस, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, यानी ये तीनों जो है रॉबिन्सन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, एडम स्मिथ फोकस्ड ऑन वेल्थ, तो हम जब हम शुरू में देख रहे थे हमने देखा था कि एडम स्मिथ जो है वेल्थ पर बात करते हैं, मार्शल एम्फेसाइज ह्यूमन वेलफेयर। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेकंड वाला है, मार्शल एम्फेसाइज ह्यूमन वेलफेयर,
ठीक है। तीसरा क्या है, रॉबिन्स इग्नोर स्कैरसिटी। और चौथा क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडीज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पर फर्स्ट टू तो सही थे। रॉबिन्स इग्नोर्ड स्कैरसिटी। रॉबिन्स जो हमारे, जिन्होंने इकोनॉमिक की डेफिनेशन में हेल्प की है, उन्होंने कहा है रॉबिन्स इग्नोर्ड स्कैरसिटी। उन्होंने कहा ये उन्होंने स्कैरसिटी इग्नोर कर दी थी। लास्ट है इकोनॉमिक्स स्टडीज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक्स की स्टडी का काम ही है जो भी एलोकेशन है, रिसोर्सेज है, उनको एलोकेट करना। दोस्तों, सेशन अगर आपको सही लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।